यूक्रेन के बूचा नरसंहार पर घिरे रूसी सदर पुतिन। अमेरिका यूरोप ने पुतिन पर साधा निशाना। बाइडेन बोले पुतिन पर वॉर क्राइम का ट्रायल चले। रूस पर तमाम पाबंदियों की तैयारियों में यूरोपियन यूनियन। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा बूका नरसंहार की स्वतंत्र जांच हो। बूचा में चारों तरफ तबाही का मंजर। सड़क पर फैला रूसी हथियारों का मलबा। 1 महीने तक बूका पर रूसी सेना का था कब्जा। बूचा की सड़कों पर मिली लोगों की लाशें। कई लोगों के हाथ पैर बंधे हुए मिले। बूका के मेयर ने रूसी सेना पर बर्बरता का लगाया इल्जाम। यूक्रेन के बूचा शहर में चर्च के पास एक सामूहिक कब्र की हुई पहचान। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी 45 फुट लंबी खाई। रूस ने यूक्रेन के सभी इल्जामों को किया खारिज। पुतिन ने कहा बूका को लेकर प्रोपेगेंडा चल रहा है। बूचा की घटना पर जल्दबाजी में बयान देने से बचे। बूका में नरसंहार के आरोपों पर रूस ने यूएन सुरक्षा परिषद में बुलाई बैठक। यूएन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि ने दी जानकारी। बूचा में नरसंहार के दावे पर पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा मामले की होनी चाहिए बैनुल-अक़वामी जांच। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 41 दिन से जंग जारी। रूसी फौज ने ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन के शहरों में मचाई तबाही। यूक्रेन ने रूसी कब्जे से कई इलाकों को छुड़ाने का किया दावा। कीव और चेरनीहिव के बाद रूसी फौज ने छोड़ा सूमी शहर। सूमी से जाते दिखे रूसी टैंक। यूक्रेन के वजीर दिफा ने लगाया रूस पर शदीद इल्जाम। रूसी फौज पर लोगों के हाथ बांधकर सिर में गोली मारने का लगाया इल्जाम। रूसी फौज ने ड्रोन से किया यूक्रेन के फौजी ठिकानों पर हमला। ड्रोन से रिकॉर्ड हुई वीडियो में देखा जा सकता है अटैक। बेलारूस में भी लगातार पहुंच रही हैं रूस की फौजी गाड़ियां। बेलारूस के गोमेल शहर की सड़कों पर जाता दिखा वी मार्क वाले रूसी टैंक का काफिला। ड्रोन वीडियो में दिखी मारियोपोल में तबाही की तस्वीरें। रूसी हमले में तबाह हुए मकामी घर। जान बचाने के लिए बंकर में छिपे लोग। शदीद जंग के बीच मारियोपोल में यूक्रेनी फौजियों ने किया सरेंडर। रूस का दावा यूक्रेन के मरीन बटालियन के 267 जवानों ने किया सरेंडर। कीव में एक एयर डिफेंस कंट्रोल सेंटर को तबाह करने का दावा। रूसी एयरफोर्स ने एक दिन में यूक्रेन के कुल 42 फौजी ठिकानों पर किए हमले। यूक्रेन के निकोलेव में रूस का हवाई हमला। ओदेसा और माइकोलेव में भी रूसी फौज ने किए मिसाइल हमले। रूसी आर्मी का यूक्रेन के शहरों पर जबरदस्त हमला। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहे हैं यूक्रेन की तबाही के निशान। चारों तरफ बर्बादी का मंजर। मारियोपोल में चेचेन लड़ाकों का हमला जारी। राष्ट्रवादी लोगों को कर रहे हैं टारगेट। इलाकों में हर जगह तबाही की तस्वीर। रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो रहे हैं यूक्रेन के नागरिक। ब्रिगेड 125 की हुई शुरुआत। रूस के विरुद्ध उठा रहे हैं हथियार। फ्रांस के सदर मैक्रों ने रूस पर साधा निशाना। कहा बूखा मामले को लेकर रूस के खिलाफ पाबंदियां और सख्त होनी चाहिए। कीव के मेयर ने बूखा का किया दौरा। जंग से हुई बर्बादी का लिया जायजा। बोले हजारों यूक्रेनी लोगों की मौत के लिए रूस को कीमत चुकानी होगी। भारी तबाही के बावजूद यूक्रेनी शहरियों के हौसले बुलंद। ब्रिगेड 125 के जरिए फौज में भर्ती हो रहे हैं लोग। जंग के बीच यूक्रेनी खवातीन में भी दिखा गजब का जज्बा। यूक्रेनी खवातीन ने भी संभाला मोर्चा। जंग के बीच यूक्रेन के लोग एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने में जुटे। लवीव शहर में फौज के लिए पैसे इकट्ठा करते दिखे स्ट्रीट म्यूजिशियन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने किया एक कश्मीरी पंडित सोनू बालाजी पर हमला। मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें कराया गया दाखिल।
शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बालाजी शोपियां में दवा की दुकान चलाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दाना हमला, फायरिंग में 2 शहरी घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया दाखिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले में बिहार के 2 मजदूरों पर फायरिंग, बिहार के सीएम नीतीश ने दिया इलाज की इंतजामात कराने का हुक्म। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला, लाल चौक इलाके में दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ जवानों पर की गोलाबारी। श्रीनगर के लाल चौक पर हुए हमले में जवान शहीद, एक जवान की हालत गंभीर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। जैसलमेर में शहर के नजदीक इलाके में मानव रहित विमान गिरा, हालांकि यूएवी विमान गिरने से कोई हताहत नहीं। गोरखपुर हमले की जांच में जुटी इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम, महाराजगंज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या में भी जांच शुरू, आईबी के साथ सभी इंटेलिजेंस यूनिट को किया गया अलर्ट। नेपाल की जेल से फरार हुआ था इंडियन मुजाहिदीन का दहशतगर्द इरफान, पाक दहशतगर्दों को भारत भेजने का मिला था जिम्मा। यूपी में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई, नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनी लोगों की फरियाद, हिंदू सेवा आश्रम में यूपी के कोने कोने से आए फरियादी। गोरखपुर में सीएम योगी का दिखा जुदा अंदाज, योगी आदित्यनाथ ने कल्लू और गुल्लू को खिलाया गुड़। एसपी एमएलए नाहिद हसन को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी पर 28 अप्रैल को होगी सुनवाई, गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच तसादुम, 25,000 का इनामी बदमाश आशीष हुआ जख्मी, एक सिपाही को भी लगी गोली। दिल्ली में हुई बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, आज से गुजरात में बनी टोपी पहने दिखेंगे बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट, कल कारकुनान को खिताब करेंगे पीएम मोदी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का मरकजी हुकूमत पर हमला, बोली देश की आर्थिक हालात खराब, महंगाई रोकने में सरकार नाकाम, श्रीलंका जैसे ना हो जाए हालात। श्रीलंका के बहरान को देखते हुए सीनियर नौकरशाहों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लिखा खत, कहा लोग लुभावने वादे आर्थिक संकट की ओर घसीट ले जाते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा मुल्क में अच्छा विपक्ष अपोजिशन होना बहुत जरूरी, कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता है हिंदुस्तान। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा, पेट्रोल और डीजल 80 पैसे हुआ महंगा, 15 दिन में 13वीं बार बढ़े दाम। एमपी के सीएम शिवराज की अपराधियों को सख्त चेतावनी, कहा इनको दफन करना है जरूरी, ऐसे तोड़ूंगा कि जीने लायक नहीं बचेंगे। एमपी में शराबबंदी की मांग के बीच सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, कहा नहीं होगी शराबबंदी, सरकार चलाएगी नशा मुक्ति अभियान। एमपी के उज्जैन में 67 लाख की साइबर ठगी का मामला, 2 विदेशी नागरिक सहित 4 ठग गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर दोस्ती कर रहे थे ठग। एमपी के ओरछा में भव्य रामलीला का आयोजन, रामनवमी तक जारी रहेगा मंच, टीवी और फिल्म के नामचीन सितारे निभा रहे हैं अहम किरदार। एमपी के मुरैना में एक शख्स ने ग्वालियर के जय विलास महल का हुबल मॉडल किया तैयार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रभावित है शख्स। कमलनाथ के चेहरे पर एमपी कांग्रेस लड़ेगी 2023 का चुनाव, कांग्रेस की बैठक में फैसला, हर 15 दिन में होगी पार्टी के कामकाज की समीक्षा। उज्जैन में महाकाल मंदिर के वीआईपी गेट पर सुरक्षा गार्ड और बीएसएफ जवानों के बीच मारपीट, जिला कलेक्टर ने लिया संज्ञान, जांच का दिया आदेश। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए
हमारे YouTube चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।